रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में हमले के 12 अरकान समेत 242 मुसाफिर हलाक, जिनमें 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी शामिल हैं। तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक तैयारा हॉस्टल पर गिरने से मेडिकल के 5 तलबा भी हलाक हो गए। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही गिर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, तैयारा हादसे का सुनकर शदीद गम हुआ। भारतीय अवाम से दिल की गहराइयों से ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुँच गए। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख बिन ज़ैद अल नहियान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद में 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं है। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात के तनाजुर में अपना केस सामने रखा है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो की यूरोपीय पार्लियामेंट पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमन होगा तो सबसे ज्यादा फायदा तिजारत में होगा। हम समझते हैं पानी का मसला हल होना चाहिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन के मनाफी है। हमने अमन और मुज़ाकरात की बात की है। धमकी देने वाले मुल्क का अपना 1/3 पानी किसी और मुल्क से आ रहा है। पानी रोक दिया जाए तो फिर सोचें क्या होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात में अब तक मुतवक्के कामयाबी न मिलने के बाद इसराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिन तौर पर इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत कर दी। जोहरी मुआहदा न होने पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान के वज़ीर दिफा ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे ने ईरान को जोहरी मुआहदों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। इदारे ने कहा, ईरान ने 2019 में जोहरी सरगर्मियां छुपाई। ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए नए यूरेनियम अफसूदगी मरकज की तामीर का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दे दिया। खित्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। सेनेटर शेरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर बयान। कहा, जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, इस दुनिया के कई ममालिक तक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बैनुल-अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.22 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज दोनों अशारियों में एक ही दिन में 4% से ज़ायद का इजाफा देखा गया, जो अप्रैल के ऑयल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखने की तजवीज़। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर खजाना पंजाब कहते हैं टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। 16 तारीख को पंजाब असम्बली में पेश होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। पंजाब में वफाक का कोई मंसूबा नहीं है। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत सिंध कल नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। बजट में 300 अरब से ज्यादा रकम का इजाफा। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का तैयार। रवा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज्यादा मख्सूस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज्यादा के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे शामिल। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मख्सूस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 340 अरब रुपए मख्सूस करने की तजवीज़ है। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए रखा गया। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब, गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मख्सूस करने की तजवीज़। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। महाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा कर दी। बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।